नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा ट्रैप जो लाखों लोगों को आर्थिक रूप से एक ही जगह पर बांध कर रखता है। हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास के उस भ्रम की जो सालों से चला आ रहा है। एक ऐसा इल्यूजन जो सुनने में तो बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन असल में वित्तीय तरक्की के रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अब जरा इस एक वाक्य के बारे में सोचते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद मिडिल क्लास की डिक्शनरी का ये सबसे खतरनाक वाक्य है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इसे सुना है या महसूस किया है ना? थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिक्कतें हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच कहें तो ये एक बहुत ही सुकून देने वाला झूठ है। ये ऐसा कंफर्ट जोन बनाता है जो कोई भी नया कदम उठाने से रोक देता है और इंसान को एक ऐसे लूप में फंसा देता है जहां वो तथाकथित एक दिन असल में कभी आता ही नहीं है। और इस खतरनाक सोच की जड़ में क्या है? वो है सर्वाइवल मोड। आमतौर पर मिडिल क्लास की चाहतें बहुत ही साधारण और साफ सुथरी होती है। एक छोटा सा अपना घर हो, एक स्टेबल जॉब हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए और जिंदगी में थोड़ी शांति रहे। ध्यान दें, इन इच्छाओं में बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सच्चे विकास यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पीछे छोड़कर सिर्फ सर्वाइवल को ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल मान लिया जाता है। बस किसी तरह से हर महीने की बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहें। धीरे धीरे यही सोच पूरी तरह से हावी हो जाती है। तो चलिए इस रोजमर्रा के संघर्ष को थोड़ा और करीब से डिकोड करते हैं और देखते हैं कि सर्वाइवल ट्रैप के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। ये एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म होता नहीं दिखता। सुबह उठिए, ट्रैफिक का सामना कीजिए, पूरे दिन किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए और फिर पूरे महीने बस उस एक दिन का इंतजार कीजिए, सैलरी डे। सैलरी आते ही ईएमआई और बिल्स का भुगतान और अपने खुद के सपनों को एक बार फिर से इस वादे के साथ टाल देना कि अभी नहीं, बाद में। और फिर अगले दिन क्या? वही साइकिल बिल्कुल जीरो से दोबारा शुरू। इस अंधहीन लूप की वजह से इंसान सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं थकता, बल्कि उसकी अपनी आकांक्षाएं और बड़े सपने मानो हमेशा के लिए पेंडिंग ही रह जाते हैं। लेकिन इस रूटीन के पीछे की छिपी हुई सच्चाई कुछ और ही है। बाहर से देखने पर भले ही सब कुछ नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयंकर स्ट्रेस, दूसरों से लगातार तुलना, एक गहरी असुरक्षा और कभी ना खत्म होने वाला प्रेशर चलता रहता है। बाहर से मुस्कुराते हुए खुद को यही तसल्ली दी जाती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर सच कहें तो मानसिक रूप से यह साप्ताहिक चक्र इंसान को पूरी तरह निचोड़ लेता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बात समझने वाली है। मिडिल क्लास जन्म से गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी मानसिकता थक जाती है। ये जाल सिर्फ इस बारे में नहीं है कि बैंक अकाउंट में पैसे कम हैं, बल्कि ये मानसिक ऊर्जा और महत्वाकांक्षा के पूरी तरह से ड्रेन हो जाने के बारे में है। इंसान बस यही सोचता रह जाता है कि किसी तरह बस ये महीना निकल जाए, और बस यही एक सोच उसे जीवन भर एक औसत दर्जे की जिंदगी में बांध कर रख देती है। अब जब हम इस भ्रम को समझ चुके हैं, तो असलियत और झूठी उम्मीदों के बीच के फर्क को समझना जरूरी है। समय आ गया है इस इल्यूजन से बाहर निकलने का। बचपन से ही दिमाग में एक बात बहुत गहराई तक डाल दी जाती है, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो, कोई भी रिस्क मत लो और जो मिल रहा है बस उसी में खुश रहना सीखो। ये सलाह शायद आज से 20-30 साल पहले काम करती होगी, लेकिन आज की आर्थिक सच्चाई एकदम उलट है। महंगाई रॉकेट की तरह बढ़ रही है, नौकरियां पहले की तरह सिक्योर नहीं रही और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया के काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। इस तेज रफ्तार वाली नई दुनिया में वो पुरानी सेफ्टी वाली सोच बिल्कुल काम नहीं आ सकती। और एक और कड़वी सच्चाई जिसे स्वीकार करना ही होगा, वो ये कि जिंदगी अपने आप कभी ठीक नहीं होती। यह एक बहुत बड़ा मिथक है कि अगर हम बस आंख बंद करके कड़ी मेहनत करते रहें तो अपने आप धन और संपत्ति बन जाएगी। जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले मजदूर आज सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। समय गुजरने के साथ चीजें खुद ब खुद नहीं सुधरती, ना ही फ्यूचर अपने आप सिक्योर होता है, उसे प्लान करके सिक्योर करना पड़ता है। असली भ्रम यह है कि बिना कोई ठोस एक्शन लिए बस एक बेहतर दिन का इंतजार किया जाए। देखिए, उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना एक्शन के उम्मीद सिर्फ एक छलावा है। सच कहें तो ये एक दिन किसी खतरनाक वायरस की तरह है जो धीरे धीरे सिस्टम को खोखला कर देता है। और ग्राउंड रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि लोग अपना कीमती समय बेच रहे हैं बस एक पेचेक के लिए, बिना कोई ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाए जो उनके लिए बैकग्राउंड में काम कर सके।
और इस अंतहीन इंतजार का एक बहुत बड़ा इमोशनल टैक्स भी चुकाना पड़ता है। कहा जाता है ना कि असफलता उतनी दर्दनाक नहीं होती जितना कि पछतावा। लोग पूरी जिंदगी यूं ही काम करते रह जाते हैं, बस इस उम्मीद में कि जब सही समय आएगा तब कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो तथाकथित परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अंत में सिर्फ रिग्रेट यानी पछतावा रह जाता है कि काश एक बार कोशिश कर ली होती। जब तक ये बात समझ आती है तब तक अक्सर समय रेत की तरह हाथ से फिसल चुका होता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है वेल्थ माइंडसेट। सिर्फ उम्मीद करने के बजाय सिस्टम बनाना। चलिए देखते हैं कि अमीर बनने वालों की सोच और काम करने का तरीका बाकियों से इतना अलग कैसे होता है। सबसे बड़ा और अहम फर्क ये है कि अमीर लोग भविष्य के आने का इंतजार नहीं करते, वे खुद उसे क्रिएट करते हैं। वे पैसिव होकर एक दिन सब ठीक हो जाएगा कि भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। वेल्थ क्रिएशन कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव और जानबूझकर की जाने वाली प्रोसेस है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के बजाय एक ठोस और काम करने वाला सिस्टम बनाने के बारे में है। अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि वेल्थ क्रिएटर्स असल में ऑपरेट कैसे करते हैं, तो कुछ साफ पैटर्न नजर आते हैं। वो कभी भी सिर्फ एक नौकरी या सिंगल इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। वे इनकम के कई रास्ते बनाते हैं। वे लगातार इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट के हिसाब से नई स्किल्स सीखते रहते हैं, अपनी इनकम को एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं जो उन्हें और पैसा कमा कर दे, और एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ये ऐसे सॉलिड एक्शंस हैं जो लगातार कैश फ्लो जनरेट करते हैं और इंसान को किसी एक जॉब पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने की मजबूरी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं। अगर दोनों की तुलना करें तो मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं बल्कि डिलेड लाइफ यानी जिंदगी को लगातार आगे टालना है। ये ट्रैप किसी चमत्कार का इंतजार करने और इस भरोसे बैठने पर मजबूर करता है कि कोई मसीहा आकर फाइनेंसेस ठीक कर देगा। इसके बिल्कुल उलट वेल्थ माइंडसेट तुरंत एक्शन लेने पर फोकस करता है। वो खुद को सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं और जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका पूरा फायदा उठाते हैं। उनके लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला होता, क्योंकि जो भी समय है वो बस आज और अभी है। अब इस विश्लेषण के सबसे अहम और थोड़े अनकंफर्टेबल हिस्से पे आते हैं। ये एक वेकअप कॉल है जहां हमें 3 बेहद असहज लेकिन जरूरी सवालों का सामना करना है। पहला सवाल, अगर आज इसी वक्त सैलरी आनी बंद हो जाए तो वास्तव में बिना किसी और से पैसे मांगे कितने दिन तक सरवाइव किया जा सकता है? जरा इस सवाल की गहराई और इसके पीछे की सच्चाई को महसूस कीजिए। सिर्फ एक पेचेक पर पूरी तरह निर्भर रहने की वित्तीय असुरक्षा कितनी डरावनी हो सकती है, ये सवाल एकदम साफ आईना दिखा देता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर सॉलिड बैकअप प्लान क्या है। अब दूसरा सवाल, जो मेहनत रोज की जा रही है क्या उससे वाकई में कोई ग्रोथ या विकास हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक कभी न खत्म होने वाली कड़ी मेहनत है? ये सवाल इस बात को इवैल्यूएट करने के लिए है कि जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं क्या वे सच में आगे की तरफ ले जा रहे हैं या बस एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर काटा जा रहा है। क्योंकि याद रखिए, बिना सही दिशा के सिर्फ मेहनत करना कभी भी काफी नहीं होता। और ये रहा तीसरा और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला सवाल, क्या सच में एक भविष्य का निर्माण किया जा रहा है या सिर्फ किसी तरह से कैलेंडर पर महीने गिने जा रहे हैं? क्या हर महीने के आखिर में बस यही सोचकर चैन की सांस ली जाती है कि चलो किसी तरह ये महीना भी निकल गया, या फिर सच में आने वाले कल के लिए कोई मजबूत नींव रखी जा रही है? ये सवाल ठहराव और एक सच्चे भविष्य के निर्माण के बीच का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। अगर इन सवालों पर विचार करके थोड़ी घबराहट या असहजता महसूस हो रही है तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए ये डिस्कम्फर्ट यानी असहजता सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। जब तक मौजूदा वास्तविकता चुभेगी नहीं तब तक उस पुराने और आरामदायक भ्रम को तोड़ा ही नहीं जा सकता। असल में ये असहजता ही एक असली बदलाव की नींव है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक शक्तिशाली विचार में छिपा है। जिंदगी असल में उनकी होती है जो एक्शन लेते हैं, उनकी नहीं जो बस बैठकर इंतजार करते हैं। किसी की भी आर्थिक स्थिति को रातों रात बदलने के लिए बाहर से कोई फरिश्ता नहीं आने वाला है। जो भी करना है खुद आगे बढ़कर करना है, और वो भी आज ही से। और इसी के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। अब बस एक आखिरी विचार जो हम सबको अपने साथ ले जाना चाहिए।
उस तथाकथित एक दिन का इंतजार खत्म करने और अपना भविष्य खुद बनाने के लिए आज वो कौन सा पहला ठोस कदम उठाया जाएगा? वो कौन सा एक्शन होगा जो इस अंतहीन सर्वाइवल लूप को तोड़ेगा और एक मजबूत वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम से जोड़ेगा? क्योंकि इंतजार करने का समय अब सच में खत्म हो चुका है। अब समय है निर्माण करने का।